इस वीडियो में मैं अलजेब्रा के ओरिजिन के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं सोचना चाहती हूँ कि आखिर अलजेब्रा आया कहाँ से है। और ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है अलजेब्रा, खास करके वो सभी आइडियाज और वो सारी चीजें जो अलजेब्रा अब रिप्रेजेंट करता है, वो सभी दरअसल इस किताब से आते हैं। ये उस किताब का सिर्फ एक पन्ना है और इस किताब का नाम हमने यहाँ नीचे लिख रखा है। अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे इंग्लिश में हम कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग बोलते हैं। और ये किताब ये लिखी थी दरअसल एक पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी ने। और ये उस समय बगदाद में रहा करते थे, शायद 8th या 9th सेंचुरी में। और ये किताब उन्होंने दरअसल 820 AD में लिखी थी। तो अलजेब्रा ये दरअसल एक अरबिक वर्ड से आता है। तो अलजेब्रा का मतलब होता है रेस्टोरेशन या फिर कंप्लीशन, यानी कि किसी चीज को वापस से ले आना या फिर उसे पूरा करना। रेस्टोरेशन या फिर कंप्लीशन। और अल ख्वारिज़मी ने अपनी किताब में रेस्टोरेशन या कंप्लीशन या फिर अलजेब्रा को अपनी इस किताब के टाइटल में भी एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेशन के साथ एसोसिएट किया था, जिससे कि एक इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड तक चीजों को ले जाया जा सकता है। और इसे हम इनकी किताब के टाइटल में भी देख सकते हैं। मुझे अरबी तो नहीं आती, हाँ, लेकिन मैं मूवीज बहुत देखती हूँ हिंदी में। और हिंदी में कई सारे वर्ड्स जो हैं, कई सारे शब्द उर्दू से भी आते हैं। तो शायद हम इस टाइटल को थोड़ा बहुत समझ पाएं। चलिए इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस किताब का अरबिक नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वाल मुकाबला। तो अल किताब, यहाँ पे ये जो वर्ड है किताब, किताब का मतलब तो हम सब जानते हैं कि बुक होता है। यहाँ पर किताब है बुक। अल मुख्तसर, तो ये जो वर्ड है मुख्तसर, इसका मतलब होता है कंपेंडियस। कंपेंडियस मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को छोटे में समझा पाएं या फिर किसी चीज़ को हम कंसाइज कर दें, संक्षेप में जिसे बोलते हैं हिंदी में। मुख्तसर का मतलब होता है कंपेंडियस। और इसके बाद है फी हिसाब। तो हिसाब का मतलब होता है कैलकुलेशन, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। और इसके बाद आता है अलजबर, जिससे कि हमें मिलता है अलजेब्रा। और अलजबर या फिर अलजेब्रा का मतलब होता है रेस्टोरेशन या फिर कंप्लीशन। रेस्टोरेशन या फिर कंप्लीशन, मैं यहाँ पर सिर्फ कंप्लीशन लिख रही हूँ, आप यहाँ इसे पूरा देख सकते हैं। फिर इसके बाद है वाल मुकाबला। तो मुकाबला का मतलब होता है बैलेंस करना, यानी कि मुकाबला के लिए हम बैलेंसिंग लिख सकते हैं। तो अगर हम इस टाइटल को ट्रांसलेट करें, मुझे मालूम है कि ये वीडियो अरबी को ट्रांसलेट करने पे नहीं है, पर ये टाइटल का मतलब है कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग। और ये जो हमारा वर्ड है यहाँ पे, यही सोर्स है हमारे वर्ड अलजेब्रा का। और ये एक बहुत ही ज़रूरी किताब है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें पहली बार अलजेब्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि काफ़ी लोग इसे इस तरीके से सोचते थे कि यहाँ से अलजेब्रा ने अपने सभी नए आइडियाज़, सोच और अपना मॉडर्न टर्न, जैसे कि हम आज देखते हैं अलजेब्रा को, ये सभी चीज़ों की शुरुआत इसी किताब से हुई थी। जैसे कि इक्वेशन को बैलेंस करने के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत, ना कि सिर्फ यहाँ वहाँ से एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इन सभी चीज़ों की शुरुआत दरअसल यहाँ से ही कहीं हुई थी। पर अल ख्वारिज़मी पहले इंसान नहीं थे। और चलिए एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ और कब हो रही थीं। तो अल ख्वारिज़मी कहीं यहाँ पर बगदाद में आराम कर रहे थे। और दुनिया का ये हिस्सा, ये अलजेब्रा की हिस्ट्री में काफ़ी बार दिखाई देता है। तो ये कहीं यहाँ पर 8th और 9th सेंचुरी के दौरान थे। तो मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन भी बना लेती हूँ ताकि हम इन सभी बातों को अच्छे से समझ सकें। तो ये आ गई मेरी टाइमलाइन। और आप चाहे भगवान में विश्वास रखते हो या नहीं, हमारी जो मॉडर्न डेट्स हैं,
ये अधिकतर जीसस के बर्थ के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर जीसस कब पैदा हुए थे, हमारी जो आजकल की तारीखें हैं ये इस बात पे डिपेंडेंट हैं। तो हमारी टाइमलाइन पर यहाँ पर कहीं, यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम मान लें कि यहाँ पर कहीं जीसस पैदा हुए थे, और इस बात को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये क्रॉस डाल देती हूँ। और अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो जीसस के पैदा होने के बाद वाला सभी समय, यहाँ पर ये जो टाइमलाइन का हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है एडी, जिसे कि लैटिन में हम एनो डोमिनी, जिसका कि मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। और जीसस के पैदा होने के पहले वाले समय को हम बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसी कहते हैं। और अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ ये वाला जो समय है, इस पॉइंट के बाद वाला, इसे हम कॉमन एरा कहते हैं, और इसके पहले वाले टाइम को हम बिफोर कॉमन एरा कहेंगे। तो आप इस समय को चाहे जिस भी तरीके से बुलाएं, यहाँ कहीं पे हमारा होगा 1000 इन कॉमन एरा, यहाँ पर कहीं आएगा 2000 इन कॉमन एरा, और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं कहीं यहाँ पर होंगी अपने टाइमलाइन पे 2000 से थोड़ा आगे। और यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के पहले वाला समय ले लें तो यहाँ पर कहीं 1000 होगा बिफोर कॉमन एरा, और यहाँ पे कहीं होगा 2000 बिफोर कॉमन एरा। तो वो सबसे पहले निशान, और मैं कई बातें यहाँ पर बीच में छोड़ रही हूँ। मुझे यकीन है कि अगर हम ढूंढने निकलें तो हमें और भी निशान मिलेंगे, अलग अलग सिविलाइजेशंस और उन अलग अलग लोगों के, जो कि अलजेब्रा के आइडिया के इर्द गिर्द आए होंगे। पर वो पहले रिकॉर्ड्स जो कि हमारे पास हैं लोगों के, जब लोगों ने असली में अलजेब्रा के आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया था, वो आते हैं पुराने एंशिएंट बेबीलोन से लगभग 2000 बीसी में से। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, यहाँ कहीं से। तो यहाँ पर कहीं पे हमें स्टोन टैबलेट्स और पत्थर के टैबलेट्स मिले थे, जहाँ से ऐसा लग रहा था कि लोग अलजेब्रा के फंडामेंटल आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो लोग हमारे जैसे सेम सिंबल्स इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे जैसा था, लेकिन वो लोग अलजेब्रा पर ही काम कर रहे थे, ये बात पक्की है। और एक बार फिर से ये सभी चीज़ें दरअसल कहीं यहाँ पर हो रही थीं। यहाँ पर कहीं पे बेबीलोन है, और बेबीलोन ने एक तरह से सुमेरिया के ट्रेडिशन को, उसकी संस्कृति को बनाए रखा था। ये जो पूरा रीजन है इसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द है 2 नदियों के बीच की जगह के लिए। तो ये पहला निशान था उन लोगों का जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने असली में अलजेब्रा पर काम शुरू किया था। तो अगर हम यहाँ से समय में फास्ट फॉरवर्ड कर दें, और मुझे यकीन है हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बीच में छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिस्टोरियंस को भी वो सभी अलग अलग इंस्टेंसेस नहीं मालूम होंगे जब लोगों ने अलजेब्रा का इस्तेमाल किया होगा। पर अलजेब्रा में मेजर कंट्रीब्यूशन हमें पहले बेबीलोन में 2000 बीसी में देखा। फिर अगर हम फास्ट फॉरवर्ड कर दें 200 से 300 एडी में, तो यहाँ पर आपकी मुलाकात होगी एक ग्रीक इंसान से जो कि अलेक्जेंड्रिया में रहा करते थे। तो यहाँ कहीं पे है ग्रीस, और वो रहते थे अलेक्जेंड्रिया में, जो कि उस समय रोमन एम्पायर का हिस्सा था, और यहाँ पे कहीं था अलेक्जेंड्रिया, और इनका नाम था डायोफेंटस, और कुछ लोग इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी डिबेटेबल है कि क्या ये डायोफेंटस थे या फिर अल-ख्वारिज़मी, जिन्होंने बैलेंसिंग इक्वेशन जैसे टर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया था और मैथ के बारे में प्योर तरीके से एकदम शुद्ध रूप से बात करनी शुरू करी थी, जबकि डायोफेंटस ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस्ड थे। और इन दोनों के पहले ही बेबीलोनियंस आ चुके थे और ये काम कर चुके थे अलजेब्रा पर सबके अपने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस यूनिक हैं उस चीज़ की ओर जिसे कि आज हम अलजेब्रा कह के पुकारते हैं। लेकिन खासकर जो हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो डायोफेंटस को फादर ऑफ अलजेब्रा मानते थे और काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं इनके अलजेब्रा में। और इनके बाद 600 एडी के अराउंड एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जिनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं अलजेब्रा में, ये आए
और इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ये इंडिया से थे। तो ब्रह्मगुप्त कहीं यहाँ पर रहा करते थे इंडिया में, और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हैं अलजेब्रा को। और ब्रह्मगुप्त के बाद यहाँ पर कहीं 800 एडी के आसपास हमारे अल ख्वारिज़मी आए, जिन्हें कि काफ़ी लोग अलजेब्रा का फादर भी बोलते हैं। और ये काफ़ी डिबेटेबल है कि ये फादर हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो वर्ड है हमारा अलजेब्रा, ये हमने इनकी किताब के टाइटल से ही लिया था। और अल ख्वारिज़मी ने शुरुआत करी अलजेब्रा को एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में देखने की। इन्होंने अलजेब्रा में सिर्फ कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, इन्होंने अलजेब्रा को उस नज़रिए से देखा जैसे कि आज के ज़माने के मॉडर्न मैथमेटिशियन अलजेब्रा को देखेंगे।